हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम करेंगे इस गैंग बॉक्स में वायरिंग कनेक्शन करेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें मैंने लगा रखा है एक फाइव पिन सॉकेट, दो स्विच, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज़। तो इसका डायग्राम मैंने पहले ही बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। और जो फेज वायर है मतलब रेड कनेक्शन, जो फेज तार हम सप्लाई देंगे फ्रिज के ऊपर वाले टर्मिनल में देंगे पहले, और उसके नीचे वाले टर्मिनल से होता हुआ ये चला जाएगा इंडिकेटर में, इंडिकेटर के एक पॉइंट में जिसे हम लाइन यहाँ पे बोल रहे हैं, और दूसरा पॉइंट जिसे हम न्यूट्रल बोल रहे हैं। उसी से यहाँ से कनेक्शन निकल के स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जाएगा, और उसी तरह दूसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में ये चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक 5 पिन सॉकेट है, इसीलिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें सप्लाई देना पड़ेगा इसके लाइन वाले हिस्से पे। तो लाइन वाले टर्मिनल में सप्लाई दे दिए। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, ये फेज का हमारा कनेक्शन हो गया। अब हमारा न्यूट्रल पॉइंट का भी कनेक्शन करना है। तो ये न्यूट्रल वायर मैंने लाया, और न्यूट्रल वायर को ला के मैंने यहाँ पर इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहीं से निकल के ये हमारा चला जाएगा कहाँ पे, सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे, और यहाँ से हमें 220 वोल्ट डीसी सप्लाई देना पड़ेगा फेज और न्यूट्रल पे। तो ये हमारा बोर्ड जो है वर्क करेगा। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये कितना वर्क करता है या नहीं करता है। तो हमें सबसे पहले फेज के ऊपर वाले टर्मिनल में सप्लाई वायर जोड़ना पड़ेगा। तो जो सप्लाई वायर है पहले फेज के ऊपर वाले टर्मिनल में हम जोड़ देते हैं। ये हमारा फेज चला गया फ्यूज़ के ऊपर वाले टर्मिनल में, और इसे हमें आउट करना पड़ेगा नीचे वाले टर्मिनल से। तो ये चला जाएगा हमारा नीचे वाले टर्मिनल पे। इसे अब हम बढ़िया से ट्विस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जाएगा हमारा कहाँ पे, इंडिकेटर में। इंडिकेटर के कोई भी टर्मिनल में आप सप्लाई दे सकते हैं। एक में फेज देना है, एक में न्यूट्रल देना है। तो हम यहाँ पे उसे देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इसका इंसुलेशन हम यहाँ से हटा लेंगे। इसका इंसुलेशन हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इससे हम कटिंग कर देते हैं यहाँ से, और इसे ऐसे छील देते हैं, और एक दूसरे वायर को भी छील लेते हैं, और इसे प्लास की मदद से इसे बढ़िया से ट्विस्ट कर लेते हैं। पहले ये हमने इसे ट्विस्ट कर लिया। अब ये चला जाएगा हमारा इंडिकेटर के एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया ये वायर को। अब ये यहाँ से हमारा चला जाएगा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में। तो इसके लिए भी हम एक वायर लेके इसका इंसुलेशन हटा के इसे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसे यहाँ पे लगा देते हैं बढ़िया से, और इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस देते हैं। ये हो गया। अब ये हमारा स्विच के इस पॉइंट पे लगेगा। इसे अब काट के हटा दीजिए। और इसे इसमें कनेक्ट कर देना है। तो ये चला गया हमारा स्विच के इस टर्मिनल पे, तो इसे हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए स्विच के बगल में हमारा एक सॉकेट भी है, सॉकेट को हमें लाइन से कनेक्ट करना है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर वाले टर्मिनल से इसको कनेक्शन देना पड़ेगा। तो ये स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हमने इसे कनेक्ट कर दिया,
और यहाँ पे सॉकेट में आप देखिएगा, आपको नहीं दिखेगा, एक साइड में लाइन लिखा हुआ है, एक साइड में न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है मतलब एल लिखा हुआ है, तो इससे लाइन को इंडिकेट करता है ये। वहाँ पे हमने फेज वायर को कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारा स्विच से सॉकेट कंट्रोल होगा। ये हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर फेज का सारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल के लिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लग जाएगा न्यूट्रल हमारा। कि न्यूट्रल वाले पॉइंट पे हमने इंडिकेटर का एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब जो दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा कहाँ है, सॉकेट के यहाँ पे न्यूट्रल है, इसे कनेक्ट करना है। ये हमारा चला जाएगा सॉकेट के 5 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल में। ये कनेक्ट होता है कि नहीं ठीक से देख लेते हैं। हाँ ये बढ़िया से लग गया। तो अब इसका हम लोग वायरिंग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा बोर्ड हो गया सीधा, ये हमारा फेज इंडिकेटर। अब इसको देखते हैं सप्लाई। ये फेज लाइन मैंने यहाँ पे लाया और उसके नीचे वाले टर्मिनल से होता हुआ इंडिकेटर के एक पॉइंट पे होता हुआ स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से होता हुआ दूसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में चला गया और ऊपर वाले टर्मिनल से चला गया 5 पिन सॉकेट के एल पॉइंट पे, मतलब लाइन वाले हिस्से पे। तो ये हमारा फेज का कनेक्शन हो गया। अब देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन जो है, ये हमारा बाहर से जो सप्लाई वायर है ये वाला, उससे सॉकेट पे आ गया 5 पिन पे सॉकेट पे, और वहीं से चला गया इंडिकेटर पे न्यूट्रल वाले पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पे कनेक्शन दे दिए हैं। अब हम इसे चला के देखेंगे कि ये वर्क करता भी है या नहीं। तो चलिए इसे एक बार देखते हैं। तो इसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अब सप्लाई देना पड़ेगा। सप्लाई के लिए एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं सप्लाई के लिए। और यहाँ पे छोटा सा टेप लगा लेते हैं थोड़ा सा सेफ्टी के लिए। न्यूट्रल वाले पॉइंट में भी टेप लगा लेते हैं। अब सप्लाई देके देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। स्विच सारे ऑफ। अब देखिए यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। जो हमारा ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ में हमें एक फ्यूज़ तार जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक फ्यूज़ तार जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले फ्यूज़ ले लेते हैं। कभी भी आप घर पे भी कभी देखिएगा तो यहाँ पर फ्यूज़ तार जोड़ना पड़ता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, कहीं अभी आपका लाइट चला जाएगा तो उस कंडीशन पे ये जो फ्यूज़ होता है हमारा सेफ्टी पर्पज़ से यूज़ होता है कि कहीं भी ओवरलोड हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। ओवरलोड, मेन ओवरलोड ही ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से सेफ्टी के लिए दिया जाता है। कहीं करंट ज़्यादा पास होगा तो ये जो पतला सा मैंने कंडक्टर का एक टुकड़ा, वायर का टुकड़ा लगाया हुआ है, ये इससे ये जल के हट जाएगा। ये तभी जाके आपका घर का जितना सामान सब है, फ्रिज, एसी, कूलर, वो आपका बच जाएगा इसी की वजह से। इसीलिए ये सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसको ज़रूरी है लगाना। और ये कट जाता है तो सप्लाई ऑफ हो जाता है। देखिए जैसे हम लोग अभी चेक किए थे तो ये वर्क नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट नहीं था। तो अब हम फ्यूज वायर लगा दिए हैं। अब देखिए ये आसानी से वर्क करेगा। देखिए इंडिकेटर हमारा जल रहा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। अब फ्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे आ गया, मतलब इंडिकेटर में फेज न्यूट्रल आ रहा है। अब हमको ये स्विच से देखना है कि ये हमारा 5 पिन सॉकेट कंट्रोल होता है या नहीं। तो इसे हमने लगा दिया है। अब इसे ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा ये वायरिंग है, आप भी कर सकते हैं इसका कनेक्शन।
तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।